सोचो, अगर आप एक शांत जगह पर अपने परिवार के साथ बैठे हो और अचानक बिना वार्निंग के आप पर गोलियां चलने लगे। क्या आप सोच सकते हो कि ऐसा कभी सच में हुआ था? 13 अप्रैल 1919 भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जहां इंसानियत को गोलियों से चैर दिया गया। लेकिन सवाल यह है, ऐसा हुआ कैसे और क्यों? ये कहानी है अमृतसर के एक बाग की, जिसका नाम है जलियांवाला बाग। यहाँ पर लोग एक पीसफुल गैदरिंग के लिए आए थे। कुछ लोग प्रोटेस्ट करने और कुछ बस बैसाखी मेला एंजॉय करने। लेकिन जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। इस इंसिडेंट के पीछे एक पूरा सिस्टम था, एक प्रोसेस था जिसे समझना बहुत जरूरी है। सब कुछ शुरू होता है एक लॉ से, जिसका नाम था रॉलैट एक्ट। इस लॉ के हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी इंसान को बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकती थी। सोचो, बिना किसी प्रूफ के, बिना कोर्ट के आपको जेल में डाल दिया जाए। इसी वजह से पूरे देश में गुस्सा फैल गया और अमृतसर भी इससे अलग नहीं था। अगर आपके साथ ऐसा हो, क्या आप चुप बैठोगे? अमृतसर में लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे, जलियांवाला बाग में। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन लोगों के लिए सेलिब्रेशन का दिन था, पर ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसे थ्रेट समझा। यहां एंट्री और एग्जिट के सिर्फ छोटे रास्ते थे, मतलब लोग आसानी से बाहर नहीं जा सकते थे। और तब एंट्री होती है एक ऑफिसर की, रेजिनाल्ड डायर। जनरल डायर अपनी आर्मी के साथ बाग के अंदर आता है और बिना किसी वार्निंग के ऑर्डर देता है, फायर। सोचो, ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई चांस भागने का। सोल्जर्स लगातार गोलियां चलाते रहे, लगभग 10 मिनट तक। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1600 से ज्यादा गोलियां चली। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते बंद, दीवारें ऊंची। कुछ लोग कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए। यह सिर्फ फायरिंग नहीं थी, यह एक प्लान्ड ट्रैप जैसा था। जब फायरिंग रुकती है, तब जमीन पर सिर्फ लाशें। ऑफिशियल रिपोर्ट में 163 टन लोगों की मौत बताई गई, लेकिन असल नंबर 1000 के आसपास माना जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, किसी भी इंजर्ड को तुरंत हेल्प नहीं दी गई। अब सवाल आता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? उन्हें डर था कि इंडिया में रेवोल्यूशन हो सकता है। वो लोगों को डराना चाहते थे, ताकि कोई भी उनके अगेंस्ट आवाज ना उठाए। जनरल डायर ने बाद में खुद कहा था कि उसका एम था लोगों को लेसन सिखाना। मतलब ये एक वार्निंग थी जो खून से लिखी गई। इस इंसिडेंट के बाद पूरे इंडिया में ब्रिटिश रूल के खिलाफ एंगर और बढ़ गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड वापस कर दी प्रोटेस्ट के रूप में। यह इंसिडेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टर्निंग पॉइंट बन गया, जहां से लोगों ने डिसाइड किया, अब आजादी लेनी ही है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों और कैसे हुआ था। एक ऑफिसर ने बिना वार्निंग के अटैक कर दिया और एंड में एक ट्रैजिक मैसेकर हुआ। यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक लेसन है कि पावर का मिसयूज कितना डेंजरस हो सकता है। अब आप बताओ, अगर आप उस वक्त वहां होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।